नाउ एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है क्या, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि यहाँ पर बात चल रही है टू पर्सन्स के बीच, एक तो आफ्ताब और एक उसकी बेटी। आफ्ताब क्या कह रहा है कि 7 years ago कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 times था, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। तो इस बारे में बात की। नेक्स्ट लाइन में फिर बात कर रहा है कि ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now मतलब 3 साल बाद, या 3 years hence भी लिखा जाता है, 3 साल बाद, 3 years after, 3 years from now, 3 years hence, इन सब का मतलब बाद में होता है, एगो का मतलब पहले होता है। तो 3 years from now 3 साल बाद, आई लिखा है आई शैल बी 3 times as old as you, यानी कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा, ये बात कह रहे हैं। तो बात सिर्फ 2 लोगों की चल रही है, तो बात टाइम्स में आ रही है। तो सबसे पहले उसने जो ये दिया है, क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले एक बात सुनिए, चैप्टर बहुत ही ईजी है। यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन जरूर, यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि 6 मार्क्स तक का आपको पेपर यहाँ से मिलता है। ऐसे ही 5 to 6 मार्क्स का सेकंड से मिल जाता है, सेकंड चैप्टर से, और यहाँ से 5-6 मार्क्स का आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आने के पूरे चांस होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के मतलब इस तरीके का फ्लेवर और भी हैं, इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन भी हैं इससे, लेकिन पहले ये सीखना जरूरी है। तो इसे 2 तरीके से दिखाना है, एक तो एल्जेब्रिकली दिखाना है और एक ग्राफिकली दिखाना है। तो सबसे पहले जब एज की बात चली, हमें दोनों की प्रेजेंट एज ही नहीं पता है, वो 7 साल पहले कह रहा है, कभी 3 साल बाद कह रहा है, लेकिन हमें उसके लिए प्रेजेंट पता होना जरूरी है ना। या मैं अगर आपको कहने लगूँ 5 साल, आप कहने लगोगे सर बताना मेरी 5 साल पहले एज कितनी थी। भाई अपनी प्रेजेंट एज आप बताओगे तभी तो 5 साल पहले की बता दूंगा, या फिर 10 साल बाद तुम्हारी तभी बता पाऊंगा जब मुझे तुम्हारी प्रेजेंट एज पता होगी। तो सारा काम प्रेजेंट एज से ही होना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, एक्स क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई, वाई क्या, किलोग्राम, एज ऑफ आफ्ताब एक्स किलोग्राम, जी नहीं। तो यहाँ पर यूनिट लिखिए, एक्स ईयर्स, एज जो है ईयर्स में होती है, वाई ईयर्स साथ में लिखिए, ये उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और डॉटर की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है। उसके बाद 2 केसेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में कह रहा है कि 7 years ago और सेकंड केस में कह रहा है 3 years from now। तो उसे सीखिए उसमें क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन उनके साथ बना रहता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आपकी। करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। उसने कहा 7 years ago, मैंने केस फर्स्ट लिखा, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, केस फर्स्ट 7 years ago लिख दिया। इसके बाद क्या करना, हमने देखा टाइम्स में, तो टाइम्स में सबसे पहले दोनों को बराबर में बैठा दीजिए, x = y लिख दीजिए, फिर टाइम्स में बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि 7 years ago, तो पहले ये आफ्ताब कौन है, ये प्रेजेंट एज है आफ्ताब में, तो 7 साल पहले पहुंची, तो 7 साल पहले कैसे जाएंगे, x - 7 years ago। ऐसे ही फिर जब ये 7 साल पहले जा रहा है तो ये भी तो 7 years पहले जाएगी, तो मतलब ये भी 7 years, यानी कि अब हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां वो बात कर रहा है 7 years ago की। प्रेजेंट से 7 माइनस किया, 7 माइनस किया, तो हम वहीं पर पहुंच गए। उसने कहा कि 7 years ago, एगो वाली बात तो हो चुकी, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा 7 times हो जाऊंगा, तो यानी 7 times था, तो 7 times किसका था, तो इसका एक सीधा सीधा लॉजिक है, टाइम्स के बाद जो भी लिखा हो उससे पहले 7 की मल्टीप्लाई कर देना। देखो जरा, टाइम्स के बाद डॉटर लिखा है, तो टाइम्स के बाद डॉटर, तो डॉटर ये है, ये डॉटर तो ये है, तो 7 times, इसका 7 times मत कर देना वरना बेटी बड़ी हो जाएगी, समझिए। तो बेटी को बड़ा नहीं करना है, फादर को बड़ा करना है, फादर ही बड़े होते हैं। तो टाइम्स लॉजिक मैंने बता दिया, फंडा क्लियर है कि भाई टाइम्स के बाद जो लिखा होता है उससे उसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, यहाँ डॉटर के साथ, तो यहाँ डॉटर के 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, x - 7 एज इट इज, 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7y - 49, x और y वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, x - 7y, ये 7y इधर जाके नेगेटिव और ये 7 उधर जाके पॉजिटिव, तो इधर -49 है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इक्वल टू माइनस के 42 बचेंगे, और इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से उसने कहा 3 years from now, 3 साल बाद क्या हो जाएगा,
3 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी बेटी का। तो उसी तरीके से करना है। सेम अगर मैं इसे हटा के बात करूँ, यहाँ से मैंने इसे इक्वेशन को हटा दिया, देखिए तो टाइम्स की बात है तो सबसे पहले तो दोनों को इक्वल रखिए। 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद चलते हैं, उसी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ वो कह रहा है। 3 साल बाद कौन हो रहा है, फादर बेटी का 3 टाइम्स हो रहा है, तो बेटी कौन है, ये तो है, तो 3 टाइम्स कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3y + 9, x y वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6, इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद उसने ग्राफिकली का है। ग्राफिकली यानी कि आपने ग्राफ बनाया होगा, याद है, लाइन ड्रॉ की थी आपने 9th क्लास में भी, उसी तरीके से वहाँ पर सिंगल लाइन थी, यहाँ पर डबल लाइन है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर किसी भी लाइन को हमें ड्रॉ करना होता है तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 एंडिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। कुछ बच्चे 3 भी निकालते हैं, कुछ 4 निकालते हैं, कुछ 4, 5 पॉइंट्स, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड 4, 3 और 5 पॉइंट्स, तो सिर्फ हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 2 एंडिंग पॉइंट्स की। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, आपकी मर्जी, आप पहले 1 को ले लो, मुझे नीचे लिखी हुई दिखाई दी तो मैंने 2 को ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, पूरी इक्वेशन ऐसे इट इज लिखी। उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ x को या y को इधर रखना है, बाकी सब उधर ले जाना है। अब बात आती है कि हमें कैसे बदलना है, किसे रखना है और किसे ले जाना है। तो मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, उसे रखने की कोशिश करना इधर, जिसकी मल्टीप्लाई में या तो 1 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। तो यहाँ पर चेक करते हैं, x की मल्टीप्लाई में 1 है लेकिन y की मल्टीप्लाई में 3 है, जो कि ओड है। ओड को नहीं रोकना। क्यों नहीं रोकना, क्योंकि बाद में जो ओड नंबर अपॉन में जाएगा तो हो सकता है नंबर आपके जो सॉल्यूशन आए वो डेसिमल में आए या फिर एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, तो गलत हो जाएगा, यानी कि आप संभाल नहीं पाएंगे उसे। तो कोशिश करें कि इधर या तो 1 मल्टीप्लाई में होना चाहिए या फिर इवन नंबर मल्टीप्लाई में हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आराम से डिवाइड कर देता है। तो हमने यहाँ x को रोक लिया, 3y को उधर ले लिया, तो सिचुएशन ये होगी। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना क्या है कि y की वैल्यूज 2 टाइम्स पुट करनी है, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 सॉल्यूशन चाहिए। अब बात आती है कि क्या पुट करें, तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। हर बच्चा अपने माइंड से, अपनी सोच से पुट करेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि उसने 1 पुट किया तो मैंने 2 पुट कर दिया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका जो मन करे वो पुट करें, लेकिन ऐसा पुट करें कि वैल्यू ऐसा नहीं कि 55 आ जाए या फिर 1050 आ जाए, या आप फिर ड्रॉ कैसे करेंगे 1050, उतने बड़े नंबर कहाँ लिखे गए। तो कुछ ऐसा पुट करें कि जो आपके बस में हो, आपके काबू में हो, आप हैंडल कर सकते हैं इसकी। तो हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू 0 पुट की, तो y की जगह 0 रखेंगे, ठीक है 0 रखा, तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 बचा गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई, पहला सॉल्यूशन रेडी। सेकंड, इसी में ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, देखिए y पुट कर रहे हैं तो y पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि अब की बार x पुट करेंगे। y 0 पुट किया था, अब की बार y -1 ले लिया, आपकी मर्जी कुछ भी पुट करें, तो मैंने -1 रख दिया, x से रख दिया। तो 2 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। सॉल्यूशन लिखते समय ध्यान रखें, पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। यहाँ पे चेक करते हैं, x 6, 0, ना कि 0, 6, गलत मत कर देना, पहले 6 और फिर 0, और यहाँ से क्या है 3, -1, तो 2 सॉल्यूशंस तो सेकंड लाइन के हो गए, 2 सॉल्यूशन सिमिलरली उसी तरीके से आप फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये वो इक्वेशन थी फर्स्ट, आपने क्या किया, y वाले को उधर ले गए, x को यही छोड़ा, y की वैल्यू बारी से 2 बार पुट कर दी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते, चेक करो, y की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो यहाँ 0 हो जाता, तो x की वैल्यू होती -42, फिर हमें -42 तक लिखना पड़ता वहाँ, फिर आप ब्लॉक्स लेते, फिर लेट करते कि 1 ब्लॉक इतने का है, तो पंगे नहीं लेना है इतना, मतलब आपने 6 वैल्यू पुट की, हमें पता 42 आने वाला है तो 0 बन जाएगा, ओके। और 6 को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से 2 सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुके हैं। तो 2 सॉल्यूशंस फर्स्ट सेकंड के हैं, 2 सॉल्यूशन फर्स्ट के हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें ड्रॉ करना है, और मैं समझता हूँ कि ड्रॉ करना आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ उसके बारे में।